हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू सोल्व सम पीवाईक्यूज ऑफ मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर। भाई एक पीछे हमने चैप्टर किया था मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। ये उसी का दूसरा पार्ट है। बेसिकली आप ये समझ लो कि वो जो चैप्टर होता है मतलब उसी के क्वेश्चंस वगैरह उसी के सिमिलर ही होता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे बहुत छोटा चैप्टर है, मेरे ख्याल से कुछ ही क्वेश्चन होंगे इसमें, थोड़े बहुत ही क्वेश्चन है इस चैप्टर के। तो भाई सोल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले अगेन मैं फिजिक्स की बात करें यहाँ पे तो थोड़ा सा मैग्नेटिज्म और मैटर चैप्टर के बारे में बेस तो पहले क्लियर करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, पहले हम बेसिक्स क्लियर करेंगे इसके। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है। तो भाई सुनो, यहाँ पे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास आपको यही क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, बार मैग्नेट एज मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल पीछे हमने पढ़ा था, ठीक है। बार मैग्नेट को एज मैग्नेटिक डाइपोल यहाँ पे स्टडी किया जाता है, यानी कि देखो एम यहाँ पे याद रखोगे, एम का मतलब होता है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ एम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी इस चैप्टर में पोल स्ट्रेंथ को, यानी कि जिसको हम एम में मेजर करते हैं एम्पियर मीटर में। 2L क्या होता है भाई? मैग्नेटिक लेंथ। 2L होगी मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है, यानी कि अप्रोक्सीमेट 0.84 जियोमेट्रिक लेंथ। इसको जियोमेट्रिक लेंथ में अगर करें मेजर तो 0.84 कुछ होता है। देखो ये एक मैग्नेटिक वो होता है, क्या होता है? मैग्नेटिक बार होता है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये एम, यानी कि पोल स्ट्रेंथ दोनों के अलग अलग है। लेंथ क्या होगी? 2L। ये पॉजिटिव एंड होता है और ये क्या होता है? नेगेटिव एंड। तो ये मैंने बिल्कुल बेसिक आपको बता दिया इसका, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या फिर मैग्नेटिक मोमेंट, इसका फॉर्मूला याद रखोगे, एम इज इक्वल टू एम इंटू 2L। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है, ये आपको क्वेश्चन में काम आएगी। ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एम यहाँ पे क्या होगा भाई? एम इज इक्वल टू आपको पता है आई इंटू ए होता है, ठीक है। करंट इंटू एरिया पीछे चैप्टर में हमने किया था, जिसको हम एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में ऐसा यूनिट होती है इसकी। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है भाई? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की साउथ टू नॉर्थ होती है हमेशा, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये भी चीज आप याद रखोगे, ठीक है। और मैं न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आपको पहले एक चीज बता देती हूँ, अगर भाई आपको थीटा की वैल्यू कम दे रखी है तो इसका मतलब क्या होगा? कोस थीटा, वहां पे कोस थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी और रेडियस भी ज्यादा होगी, यानी कि आर का फॉर्मूला होता है भाई क्या? आर थीटा। ये आर का फॉर्मूला याद रखोगे भाई, इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आर्क से रिलेटेड। और लेंथ मतलब आर्क इज इक्वल टू आर थीटा, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला होता है पाई अपॉन 3। हम लिखते हैं यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पाई अपॉन 3 थीटा की वैल्यू। तो ये फॉर्मूले जो है आप याद रखोगे। अब भाई आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं भाई? देखो, इमेजिनरी लाइंस होती हैं ये, जो कि एक स्पेस में बनाई जाती हैं विद विच अ फ्री नॉर्थ पोल वुड मूव, जहां पे कि फ्री जो नॉर्थ पोल है वो मूव कर सकता है। देखो ये नॉर्थ साउथ, ठीक है। नॉर्थ मैंने क्या बताया था? साउथ टू नॉर्थ मूवमेंट होती है, राइट। तो भाई कैसे होगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ, फिर ये ऐसे, ठीक है, ऐसे इसकी ये क्या चलती है? मूवमेंट चलती है, यानी कि एक क्लोज्ड लूप बना लेता है भाई। मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा एक क्लोज्ड लूप होता है, जैसे कि अभी आपको ये बनता हुआ दिखा है, ठीक है। बाहर की तरफ से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं। आउटसाइड से अगर आप देखोगे क्या लगेगा कि नॉर्थ टू साउथ मूव करे, लेकिन जब अंदर से हम देखेंगे इनसाइड तो आपको पता चलेगा साउथ टू नॉर्थ। जो पॉइंट मैंने आपको बता दिया था कि मूवमेंट भी ऐसी ही होती है। दूसरा क्या होगा भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन का? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है कि टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे फील्ड लाइंस के वो क्या देता है? डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे कि हमारे पास ये पॉइंट है, ये एक्स पॉइंट है, तो यहाँ पे इसके लोग टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये हमें क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे वाई है तो ये इसके टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हमें क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है यहाँ पे, ठीक है। और जहां जो एक रीजन होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का, उसमें जो फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा भाई कैसी होती है? क्लोजर होती हैं और एक वीक फील्ड के रीजन में होती हैं। यानी कि देखो मैं बना के दिखा देती हूँ एक चीज आपको। ये क्या है? वाई रीजन है, ये है एक्स रीजन। तो हमेशा याद रखना है बी एक्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्लोजर रीजन जो होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाई, ठीक है भाई। बिल्कुल बेसिक बातें मैंने आपको बता दी हैं यहाँ पे इससे रिलेटेड। कुछ फॉर्मूले जो आगे आएंगे भाई वो हम अपना क्वेश्चन में ही साथ के साथ करते रहेंगे, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, मेजरली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो हम साथ के साथ कवर कर लेंगे वो चीजें। मेरा आपको इस चैप्टर का बेस देने का मकसद था, जो मैंने आपको बता दिया। अब कुछ ही क्वेश्चन है इस चैप्टर के, इसमें बहुत कम क्वेश्चन दे रखे हैं, क्योंकि पीछे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को चैप्टर को कवर कर चुके हैं। तो जल्दी से जो है इस चैप्टर को भी खत्म करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रही हूँ, जो मैंने अभी तक पढ़ा भी नहीं है, ठीक है।
ठीक है, पहले रीड करेंगे तभी तो सोल्व कर पाएंगे। फॉलोइंग फिगर्स शो, ये जो फिगर हमें दे रखी है ये क्या शो कर रही है भाई, अरेंजमेंट शो कर रही है बार मैग्नेट की, ठीक है, 4 बार मैग्नेट दे रखी हैं डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के, ठीक है। ईच मैग्नेट, हर एक मैग्नेट के पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है m। विच कॉन्फ़िगरेशन, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के पास भाई हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। अभी देखो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट समझा के आई हूँ, ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको पता भी चला होगा। तो भाई हमें बताना है कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के पास हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो भाई कर लेंगे सोल्व। जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है 2m cos थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला जो कि आप याद रखोगे। तो जो वैल्यू होगी कोस थीटा अपॉन 2 की वो मैक्सिमम है केस 3 में। यहाँ पे आपको दिख रहा है जो ये कोस थीटा अपॉन 2 की वैल्यू है, यहाँ पे कोस थीटा अपॉन 2, यहाँ पे 30 पुट करेंगे 30 अपॉन 2। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है किसकी मैक्सिमम निकल के आएगी, सी की मैक्सिमम। तो जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, सी होगा, इसमें मैक्सिमम होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले से आपको याद रखना भाई, जिसमें जितना ज्यादा को मतलब डाइपोल मोमेंट होता है उतना ज्यादा उसका क्या मतलब, जितना कोस थीटा अपॉन 2 की वैल्यू ज्यादा उतना हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। नेक्स्ट एक बार मैग्नेट है, लेंथ L है, मैग्नेटिक डाइपोल कितना है M, वो बेंट है इन द फॉर्म ऑफ, एक आर्क की फॉर्म में बेंट हो रखा है जैसे फिगर में दिखा रखा है। न्यू मैग्नेटिक डाइपोल विल बी, तो नया मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा वो बताना है। देखो अब सबसे पहले तो अब आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो हमें बना के दे रखा है तो ये क्या होगा भाई, ये होता है ये क्या बोलते हैं इसको, लैम्डा, ठीक है। ये इसका इतना क्या होगा लैम्डा, ये एरिया जो होता है, ठीक है। बीच में हम यहाँ पे इसका पार्टीशन करते हैं तो ये होगा r साइन थीटा, जब कंपोनेंट हम इसके कर लेंगे ये होगा r साइन 30, ये भी r साइन 30, ये भी क्योंकि ये 60 था 30 में पार्टीशन हो गया, साइन वाली डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी 30, ये भी 30, राइट, ये क्लियर होगा, ये रेडियस हो गई। तो भाई कैसे सोल्व करते हो, लेंथ का फॉर्मूला पाई आर का क्यूब। अब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था अभी पीछे आर्क वाला कि मैंने कहा था इंपॉर्टेंट, तो आर को हम बाहर ले लेंगे इज इक्वल टू 3L अपॉन क्या आ गया, पाई आ गया, राइट। तो सो m डैश यानी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, m इंटू यानी पोल स्ट्रेंथ इंटू आर, ये फॉर्मूला आता है तो हम लिख देंगे यहाँ पे m के प्लेस पे m इंटू आर मैंने निकाला था अभी क्या 3L अपॉन पाई, यानी कि आंसर क्या आएगा 3L अपॉन 3 अपॉन पाई इंटू एम, ये हमारे पास आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है भाई, देखो 3 पाई कौन सा मैच कर रहा है, ए करेक्ट है मेरे हिसाब से, बिल्कुल ए हमारा मैच कर गया, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, उसको इस प्लेस एट वो राइट एंगल पे रखा हुआ है एक मैग्नेटिक इंडक्शन b के। एक बार मैग्नेट है भाई, मैग्नेटिक मोमेंट m का, उसको रख रखा है राइट एंगल्स पे टू आ मैग्नेटिक इंडक्शन b, ठीक है, उसके राइट एंगल पे रखा है। तो अगर एक फोर्स f वो एक्सपीरियंस एक हर एक पोल के द्वारा, मैग्नेट के हर एक पोल के द्वारा एक फोर्स f एक्सपीरियंस्ड करी जा रही है, तो लेंथ बतानी है मैग्नेट की कितनी होगी। लेंथ किसी बतानी है भाई, मैग्नेट की बतानी है, तो बहुत ईजी है भाई, फोर्स का जिक्र आ गया, यानी टॉर्क की बात यहाँ पे हो रही है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है क्या, FL इज इक्वल टू mb, ये याद रखोगे, ठीक है, फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ पे L यानी कि हम क्या बताना, फोर्स इज लेंथ बतानी है, तो L को हम बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास mb अपॉन f, यानी कि क्या आएगा भाई mb अपॉन f, b इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे ही करने आपको। नेक्स्ट मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन है, एक मैग्नेटिक नीडल है जो उसको सस्पेंड कर रखा है पैरेलल इसको सस्पेंड कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, √3 जूल की ऑफ वर्क टू टर्न इट थ्रो, उसको 60 डिग्री एंगल से टर्न करने के लिए इतना वर्क की रिक्वायरमेंट है भाई कि वो 60 डिग्री उसको हम टर्न कर सके। टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजिशन, तो आप बताना कि कितनी टॉर्क नीडेड होगी ताकि हम उसको मेंटेन कर सके इस पोजिशन में नीडल को, वो बताना है। तो भाई थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम का हम इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला, ये होता है भाई वर्क एनर्जी थ्योरम, अभी देख लो, फाइनल वर्क माइनस पोटेंशियल यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं mb cos 0 माइनस cos 60, क्योंकि पहले हमारे पास क्या है, 0 की बात करेंगे फिर cos 60, फाइनल इनिशियल हमको cos 60 दे रखा है, फाइनल 0, ठीक है। तो ये हम लिख लेंगे, तो यानी कि इसको जब w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा mb अपॉन 2, cos 60 क्या होता है 1/2 यानी 2 आ गया, इज इक्वल टू वर्क डन कितना √3 जूल,
ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एम इंटू बी, यानी कि एम बी कोस क्या हमारे पास 60, तो हम लिख सकते हैं एम बी कोस, यहाँ पे इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, √3/2। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू 2√3, इसको और इसको सोल्व करेंगे जब हम, इंटू √3/2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, सिंपली 3 जूल आंसर आएगा। 2 से 2 कट गया, इससे ये कट गया, ये क्या आएगा 3 जूल। यानी कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है भाई, फोर्थ का भी देख लेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी क्या है भाई, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, एक शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है 0.4 जूल टेस्ला, ठीक है, इज प्लेस्ड, उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, जो कितनी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कितने की, 0.16 टेस्ला की। मैग्नेट जो है वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, जब उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में है व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज, ये बताना कि कितने पोटेंशियल एनर्जी पे। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के मैं आपको बताती हूँ, फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू माइनस एम बी। पोटेंशियल की बात करेंगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे एम कितना दे रखा भाई हमारे पास, -0.4, और यहाँ पे क्या दे रखा है, बी कितना दे रखा है, 0.16, तो आंसर आएगा -0.064 जूल। बस फॉर्मूले में पुट करना था, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, 0.064, राइट, ठीक है। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, तो प्लस माइनस का ध्यान रखोगे। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ भाई, जब मैग्नेट डाइपोल को हम अलाइन करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो कैसा होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, और जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है भाई, मिनिमम होती है, यानी कि U इज इक्वल टू एम बी कोस थीटा, ये होता है। तो ये क्या हो जाएगी, -mb कोस थीटा डिग्री, ठीक है, यानी कि -mb, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 0 डिग्री, यानी उसका पोटेंशियल उस दौरान मिनिमम होता है। लेकिन जब थीटा की वैल्यू अगर 180 हो, तो उस दौरान -mb कोस 180, mb की वैल्यू मैक्सिमम होती है भाई उस कंडीशन में, मैक्सिमम, यानी कि वो क्या होगा, अनस्टेबल पोजिशन होती है। तो ये स्टेबल और अनस्टेबल वाला आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है भाई, एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है 2 × 10⁴ जूल टेस्ला, इज फ्री टू रोटेट, वो फ्री है किस चीज के लिए, रोटेट करने के लिए एक हॉरिजेंटल प्लेन में। एक हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड कितने का, 6 × 10⁻⁴ टेस्ला का एग्जिस्ट कर रहा है स्पेस में। मैंने क्या बोला, एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है 2 × 10⁴। बिल्कुल ध्यान से सुनोगे भाई, फ्री टू रोटेट मतलब रोटेशन के लिए फ्री है, एक हॉरिजेंटल प्लेन में, हॉरिजेंटल प्लेन में। हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड यानी B इज इक्वल टू कितना है, 6 × 10⁻⁴ टेस्ला, जो एग्जिस्ट कर रहा है स्पेस में। तो वर्क डन बताना है इन टेकिंग, उस मैग्नेट को स्लोली टेक मतलब लाने के लिए फ्रॉम डायरेक्शन, जो कि एक डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, जो पैरेलल है फील्ड के, टू अ डायरेक्शन 60 डिग्री उसके पैरेलल फ्रॉम द फील्ड इज। वर्क डन बताना है भाई बेसिकली यहाँ पे। तो वर्क डन का फॉर्मूला आप जानते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने बताया था, mb कोस थीटा, mb कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। कोस थीटा 1 कितना है भाई, 0 डिग्री होगा। फाइनल हमारे पास क्या है, इनिशियल 60 डिग्री, राइट। फाइनल मतलब थीटा 1 0 है, थीटा 2 यानी फाइनल 60 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाई सोल्व करके, mb कोस 0 1 माइनस कोस 60 की वैल्यू 1/2, यानी कि m की वैल्यू आपको दे रखी है भाई, b की वैल्यू आपको दे रखी है, ये सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 6 जूल। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड था, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। एक कोयल है, किसकी शेप में है भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में, इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में, ये क्या है, कोयल है। साइड L है, सस्पेंडेड बिटवीन पोल, दो पोल्स के बीच में उसको लटका रखा, सस्पेंड कर रखा, पीसीज ऑफ पर, जो कि परमानेंट मैग्नेट है, सच दैट कि जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है वो कोयल के प्लेन की डायरेक्शन में है। अगर मतलब इफ ड्यू टू, अगर करंट की वजह से, करंट आई की वजह से ट्राइंगल में एक टॉर्क T आ रही है, एक्ट कर रही है, तो साइड L जो है ट्राइंगल की क्या होगी ये बताना है। ठीक है, तो भाई स्पेस बनाएंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, अच्छे से करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करी गई है यहाँ पे, ये A है, ये B, ये C, ये क्या होगा भाई, लैम्डा होगा, इसकी डायरेक्शन सेम, ये भी क्या होगी, लैम्डा।
ठीक है, ये हाफ होगी λ/2, ये भी λ/2, ठीक है, ये d है, a ये d हो गया। अब समझो भाई टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा ये, तो टॉर्क का फॉर्मूला है mb sin थीटा, पिछले चैप्टर में बताया, इसमें बता दिया। टॉर्क इज इक्वल टू m का फॉर्मूला होता है भाई क्या, I इंटू ए, मैंने बताया था, तो I इंटू ए बी साइन 90 डिग्री, थीटा कितना है भाई 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे आ गया, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जब सोल्व करेंगे, टॉर्क अपॉन I इंटू बी, ये आ गया। तो ऑल्सो a क्या है भाई 1/2 है ऑफ बी सी एंड ए डी, आप देख सकते हो जो a है वो क्या है 1/2 है बी सी का भी और किसका ए डी का भी, ठीक है। हाफ, ये परपेंडिकुलर हो गया ना, क्योंकि इसके ए जो है दोनों के परपेंडिकुलर है, तो हम इसको लिखते हैं 1/2 इंटू बी सी इंटू ए डी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। लेकिन अगर मैं बात करूँ बट हाफ बी सी जो है और ए डी वो किसके इक्वल होता है भाई, फॉर्मूला होगा हाफ इंटू एल इंटू, यहाँ पे हम लिखेंगे रूट एल का स्क्वायर माइनस हाफ लेंथ, ठीक है। एक हाफ की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक पे हाफ निकलेगी, ये ऐसे सोल्व करके। तो भाई जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास मतलब इसको ही सोल्व करना है बेसिकली, मैंने आपको फॉर्मूला बना के दे दिया है। तो इसमें जब आप वैल्यूज पुट करोगे, इसको इक्वेट करके सोल्व करोगे, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास आएगा क्या, 7th का बी, ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। करंट आई जो है भाई वो फ्लो कर रहा है कोयल ऑफ एरिया ए में और नंबर ऑफ टर्न्स एन है उसकी, तो मैग्नेटिक मोमेंट बताना है कोयल का एम इज, तो इसका भाई मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला है भाई ये सिंपल है, एम का फॉर्मूला क्या होता है इंटू ए, यहाँ पे एन नंबर ऑफ मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दे दी, तो क्या लिखोगे एम एन इंटू आई, ये यही तो होगा सिंपल फॉर्मूला, आपको पता था सिंपल फॉर्मूला बनाना था, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैग्नेटिक मोमेंट जो लिंक होता है 1 टर्न से वो होता है आई इंटू ए, राइट। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो लिंक होगा एन टर्न से वो क्या हो जाएगा आई एन ए, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसकी ऐसा यूनिट भी बता देती हूँ, एम्पियर यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर, एक लिख दिया पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है, जहाँ पे ए क्या होता है एरिया ऑफ करंट लूप। नेक्स्ट है भाई एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट एम है, प्लेस्ड वो उसको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी में रखा गया, तो टॉर्क बतानी है एग्जैक्ट। देखो भाई दूसरा अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये भी फॉर्मूला का क्वेश्चन आ गया, ये भी बिल्कुल फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, एम इंटू बी, कितनी बार बता चुकी है, टॉर्क का फॉर्मूला एम इंटू बी होता है। यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ होगी, यहाँ पे आप कहीं पे माइनस में कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं फिर आप यहाँ पे ये इसके जो है डॉट में ये क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ी हो रहा है। तो भाई देखो जब एक बार हमें ऐसा लगता है कि हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता है अभी टॉर्क का फॉर्मूला एम बी होता है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे जब आपको ये चार ऑप्शन दिखेंगे, बी इंटू एम था यार, ये भी सेम, ये भी डॉट, ये क्रॉस है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे माइनस है, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद रख लें फॉर्मूले। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, मल्टीप्लीकेशन में होता है एम इंटू बी, ठीक है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है वर्क डन इन टर्निंग अ, वर्क डन बताना है भाई, वर्क डन निकालना है किस चीज के लिए वर्क डन इन टर्निंग एक मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट को एम को टर्न करने के लिए एक एंगल कितने 90 डिग्री से टर्न करने के लिए एक मेरिडियन से, इज एन टाइम द कोरस्पॉन्डिंग वर्क डन टू टर्न इट, एन टाइम्स है जो कोरस्पॉन्डिंग वर्क को करने के लिए इसको टर्न करने के लिए एक एंगल 60 डिग्री पे, तो वैल्यू बतानी है एन की क्या होगी। देखो भाई जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो एम होता है, इनिशियल एंगल थ्रो विच मैग्नेट थ्रो विच मैग्नेट इज टर्न वो कितना है θ1 कितना है भाई 90 डिग्री से, और फाइनल एंगल थ्रो विच मैग्नेट टर्न वो कितना है भाई 60 डिग्री हमें दे रखा है, ठीक है। फाइनल ये θ1 90 दे रखा है, θ2 60 दे रखा है, राइट। तो वर्क डन इन टर्निंग मैग्नेट थ्रो 90 डिग्री यानी W1 कितना होगा भाई एम बी कोस 0 डिग्री माइनस कितना आ जाएगा कोस 90 डिग्री, राइट। ये आएगा हमारे पास। तो देखो एम बी 1 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया एम बी। सिमिलरली W2 निकालोगे, यहाँ पे आप इसके 90 के प्लेस पे 60 पुट करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई आपके पास सोल्व करके दोनों को हमारे पास 10th का करेक्ट ऑप्शन आने वाला है ए, 2 आ जाएगा आंसर। दोनों को ऐसे पुट करोगे इक्वेट करोगे आंसर आ गया, सिंपल फॉर्मूले में पुट करना था। नेक्स्ट है भाई एक आयरन की रोड है जिसकी ससेप्टिबिलिटी दे रखी है 599, सब्जेक्टेड टू एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड है 1200 एम्पियर पर मीटर की, उसमें सब्जेक्ट किया गया उस रोड की ससेप्टिबिलिटी को। तो परमिएबिलिटी बतानी है मटेरियल ऑफ रोड की कितनी होगी, क्या बताना है भाई परमिएबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, इसको इस काई के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और क्या मतलब होता है मैग्नेटाइजेशन एक मटेरियल का जो कि किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस हुआ हो उसको बोला जाता है भाई ससेप्टिबिलिटी,
ठीक है, क्या बोला जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, I इज इक्वल टू काई इंटू एच। ठीक है, ये डायमेंशनलेस होती है, डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी मतलब एक टर्म होती है ससेप्टिबिलिटी। तो भाई सोल्व कर लेंगे 11th क्वेश्चन को, बहुत छोटा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी दे रखी है, यानी काई एम की वैल्यू दे रखी है 499। यूजिंग हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, हमें क्या, परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल, हम फॉर्मूला यूज करते हैं म्यू आर, यानी रोड की परमिबिलिटी निकालनी है, इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू कितनी है, 600। ठीक है, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे क्या है, 600 आएगा। तो फॉर्मूला होता है परमिबिलिटी का, म्यू इज इक्वल टू म्यू आर, म्यू नोट एक रोड की एक फ्री स्पेस में तो आएगा 600 इंटू म्यू आर की 600 है, और म्यू नोट की वैल्यू होती है भाई पाई इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये याद रखोगे, ये वैल्यू बदलती नहीं है, सेम रहती है। 4 इंटू 10⁻⁻7 सोल्व करोगे आएगा म्यू की वैल्यू 2.4 पाई इंटू 10⁻⁻4, यानी 11th का डी। इस फॉर्मूले में पुट करना है, बस आंसर आ जाएगा। एट अ पॉइंट ए, एक पॉइंट ए पे अर्थ के सरफेस पे जो एंगल ऑफ डिप है, यानी इसको बोलते हैं, ये जो साइन एंगल ऑफ डिप, ये कितनी है, +25 डिग्री है। एक पॉइंट बी पे अर्थ के सरफेस के एंगल ऑफ डिप -25 डिग्री है, दो दे रखे हैं एंगल ऑफ डिप, वी कैन इंटरप्ट दैट, हम क्या कह सकते हैं इससे। तो भाई जैसे कि हम जानते हैं कि जो एंगल ऑफ डिप होता है, ये क्या होता है, ये अर्थ के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, बना के दिखा देती हूँ, कोई मतलब बिल्कुल इजी है। अगर मैं अब एक बोलूंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि मुश्किल कुछ मैं बोल रही हूँ, लेकिन अब मैं बना के दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा कि कुछ भी नहीं है इसमें मुश्किल। ये होता है भाई वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल अर्थ का। ठीक है, जो ये बीच का हॉरिजॉन्टल आता है, तो इसमें इसको बोलते हैं भाई एंगल ऑफ डिप। ठीक है, जो कि ये इस साइड पॉजिटिव होता है ऐसे, और अगर हमारे पास ऐसे दे दे, जैसे ये हॉरिजॉन्टल वाला हो गया, ये वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, ये बीच में रिजल्टेंट, और ये क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसको बोलते हैं। तो इक्वेटर पे डिप हमेशा कैसा होता है भाई, 0 होता है इक्वेटर। याद रखोगे कि ये ऐसे इंटरफेयर करना, ये भी पूछ सकते हैं। इक्वेटर पे जो डिप मोमेंट होता है, डिप होता है, वो हमेशा 0 होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डिप पॉजिटिव होगा, जैसे आप देख पा रहे हो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इस साइड होता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या है, डिप पॉजिटिव है, और साउदर्न हेमिस्फेयर में डिप कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो भाई करेक्ट स्टेटमेंट देख लेंगे कौन सी है, ए एंड बी लोकेटेड इन द नॉर्दर्न, गलत है भाई, दोनों एक नॉर्दर्न में एक साउथ में है। ए तो भाई नॉर्दर्न में है, गलत है। ए इज नॉर्दर्न, बिल्कुल ठीक है, एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, बना के दिखा दिया मैंने। नेक्स्ट है भाई रिलेशंस अमंगस्ट 3 एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, नेमली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H, वर्टिकल कंपोनेंट V, डिप ऑफ मोमेंट R। तो इसका फॉर्मूला बताना है भाई। देखो सिंपल फॉर्मूला पूछ लिया आपसे, क्या फॉर्मूला होगा, ये होता है वर्टिकल का फॉर्मूला होता है E, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ साइन डिप ऑफ मोमेंट, मतलब डिप जो है अर्थ का ये, और H का क्या होगा, BE कोस डिप मोमेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला पूछा, देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, तीसरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया बिल्कुल एज इट इज। अब देखो एक थिन डायमैग्नेटिक रोड है भाई, थिन कैसी है, डायमैग्नेट की रोड है, उसको वर्टिकली प्लेस कर रखा है 2 पोल्स के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के। ठीक है, तो जब करंट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में स्विच ऑन, करंट हमने ऑन कर दिया, तो जो डायमैग्नेटिक की रोड है वो पुश्ड अप, वो ऊपर की साइड पुश हो गई, मतलब हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड से ऊपर चली गई। हैंस जो रोड है उसने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या किया, गेन कर लिया। तो वर्क रिक्वायर्ड टू डू दिस कम्स फ्रॉम, तो वर्क रिक्वायर्ड बताना भाई क्या होगा। तो देखो रोड ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को गेन किया है, विच कम्स फ्रॉम एनर्जी ऑफ, कहां से आई है, जो करंट सोर्स से आई है भाई। यहाँ पे आपने क्वेश्चन में आंसर था इसका, क्या लिखा हुआ था, इलेक्ट्रोवेन करंट जब स्विच ऑन कर दिया तो उसकी वजह से क्या आया, उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, इसका आंसर दे रखा था। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा, डायमैग्नेटिक रोड। तो भाई डायमैग्नेटिक का मतलब समझ लो थोड़ा सा, क्या होता है, जिसमें कि कोई एटॉमिक डाइपोल नहीं होता। बेसिकली डायमैग्नेट क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डायमैग्नेट के, वो कैसे होते हैं भाई, पेयर्ड होते हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, वो एक दूसरे को कैंसिल करता है, और इसमें नेट मैग्नेटिक जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, 0 होता है डायमैग्नेटिक में। और पैरा और फेरोमैग्नेटिक की अगर मैं बात करूं तो भाई जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड नहीं होते, और जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो कभी भी कैसा है, 0 नहीं होता। ठीक है, तो ये दोनों मैंने थोड़ा सा बेसिक सा बता दिया है। तो भाई देखो मैं उम्मीद करती हूँ, मैंने कहा था इसके कम क्वेश्चन है और मैंने थोड़ा सा डिटेल में ही बताने की कोशिश की है, थोड़ा सा चैप्टर को भी अच्छे से। तो मैं उम्मीद करती हूँ भाई आपको ये 14 क्वेश्चन समझ आए होंगे, थोड़ा सा आपको हिंट मिली होगी चैप्टर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।